सुग्रीव मारिहूं बाली ही एक ही बाण, बाली ने मैं एक बाण से मारी हूं। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नु प्राण। मैं बता रहा हूं भगवान एक एक बाण के प्रयोग करे ताड़का के। क्रोध काम आते हमारे दिमाग में बुद्धि में एक सतियों के ऊपर प्रहार जो करी भगवान तो सिर में हमारे बुद्धि में ही क्रोध आते ना, एक सती वहां प्रहार। दूसरा बाली जो है ये अभिमान है। अभिमान कहाँ होते बोले हृदय में। एक सती भगवान हृदय मांझ सरतान मारा बाली राम। तो भगवान प्रहार जो करी वो हृदय में। और तीसरा जो रावण जो है ये मोह के ये चित्त के वृत्ति गति कर नाभि में प्रहार। एक एक बाण के सब जगह प्रयोग करे, लेकिन तीनों जगह के केंद्र बिंदु अलग अलग। हमारे जीवन में अगर मोह के वृत्ति है तो चित्त में प्रहार होना जरूरी है, नाभि में प्रहार होना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में अभिमान है तो ये अभिमान नाश करे बड़े हृदय में। हृदय परिवर्तन कथा नहीं, नजरे बदलो तो नजारे बदल जाए, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाए। कश्तियां बदलने की जरूरत ही नहीं, बस दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाए। भगवान राम के ऑपरेशन की प्रक्रिया शल्य क्रिया जेकर से हमारे जो चित्त में बैठे हुए जो रोग है वो दूर हो जाए। हृदय में जो हम दूसरा दृष्टिकोण से कोई चीज देखा तो दूसरा दिख जाए। नजरे बदलो मतलब नजारे बदल जाएंगे। सोच को हम बदलना हमारे जो कहना चाहिए हमारे जीवन के जो कोई भी चीज के प्रति हमारे जो एक दृष्टिकोण होते हैं वो दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। और आज सबसे ज्यादा जरूरत है मानस के संदर्भ में हमारे दृष्टिकोण बदले की। कुछ ऐसा तत्व हैं जिमन आज भी रामचरितमानस केवल देखे नहीं है, पढ़े नहीं है और केवल हवाई फायर करके कर ऊपर दोषारोपण जो लगावत है। एक सती आज हमारे समाज में अपन सबके दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। मैं एक चीज की कथाओं में हर मंच में महाराज जी आप भी जानत हो, हमन चौथी पांचवी किताब में बाल भारती रहे पहली 75 के बाद बता किसने किससे कहा, क्यों कहा, कब कहा। आजकल जान जारी सुना तो रामायण के एक शब्द के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सके, ना आवाज नहीं उठा सके। ये काबर लिखी के काबर गोस्वामी जी महाराज जो लिखे वो हर शब्द के अपन अपन अलग महत्व है। एक ठन शब्द हम जानते हैं कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाई, या खाए बौरात है वा पाए बौरात। कनक माने धतुरा भी होते, कनक माने सोना भी होते। वैसने पूरा ज्ञान नहीं जान करके ही हम केवल लांछन लगात रहो, हम चुपचाप देखत रहो तो मैं समस्या समाधान होने वाला नहीं है। एक सती सब जागरूक होना जरूरी है। हमारे हृदय में जो बुद्धि में जो आंख केंद्रित हो करके जो बात आज है एक समापन करे बर भी एक बाण की जरूरत है, और वो बाण है अद्वैत के बाण, जिकर से हमारा द्वैत समाप्त हो जाए। एको अहम द्वितीयो नास्ति, केवल ईश्वर ही नजर आए। और यहाँ भी ब्रह्म रुद्र शरणागत एक के एक मतलब का हुई, चाहे ब्रह्मा शरण में चले जाए चाहे वो शिव जी शरण में चले जाए। कौन कहा भगवान राम तो कह जी भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी का राम जी के नजर में बिल्कुल तुच्छ है। एक शरण में चले जी तब मैं पूरा हूँ बाचा। कई बार बोलचाल के भाषा में कितन नहीं लेते जी यहाँ जावे यहाँ जा, मैं निपट ली हो सबसे। ते कोर्ट जाऊं कभी कोर्ट में घलो निपट हूं। हाई कोर्ट सबसे बड़े ना, वहां सबसे बड़े। तो हमारे व्यवहारिक जीवन में घलो हमारे शब्द के इस्तेमाल कर देते हैं। भगवान राम घलो की सुप्रीम कोर्ट कर जावे ना, कौन है तो भगवान ब्रह्मा जी जो है ये रचना करने वाला है, जो टोला बनाए हैं। तो ये ब्रह्मा जो रचना करने वाला विधि कर लिखा को मेटन हारा, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कोई नहीं बैठ सके, लेकिन वो करो शरण में चले जावी ये बाली तब वो बचने वाला नहीं है। दूसरा तरफ शिव जी कौन है तो बोले संहार के देवता है। अगर हम देखें तो सतोगुण रूपी विष्णु, रजोगुण रूपी ब्रह्मा और तमोगुण रूपी शिव जी। तो ये तीनों गुण से संसार के रचना होते, और ये तीनों में से काकरो शरण में चले जाए बचने वाला नहीं है। यानी खुला उद्घोषणा करिस की सुग्रीव ये बाली जो तोर दुश्मन है, ये काकरो तोला जो ऐसा सता है अकारण ही कोनो कोई सता है। धरती पर बोझ का हैगा
पृथ्वी हा पूरा देवता मन के साथ में भगवान के पास विनती करे वर्गीस महाराज शीघ्र अवतार लो। प्रभु सुने कौन तुम बिन मेरी, प्रभु सुने कौन तुम बिन मेरी, ना कीजय तेरी प्रभु ना कीजय देरी, प्रभु सुने कौन तुम बिन मेरी। प्रभु आपके सिवाय हमार कौन सुनने वाला है, हम सब आपके शरण में। तो भगवान पूछिस कि भाई ये बताओ का समस्या है। कहे महाराज एक राक्षस मन के इनकर मन के बोझ से मैं व्याकुल हूं इस पृथ्वी में, ये बोझ लब सह नहीं सकत। तो भगवान की थे का बोझ है तोर बार, नदियां पहाड़ समुद्र जंगल का बोझा हो गए। तब पृथ्वी काय की थी, गिरि सारी सिंधु भार नहीं मोही, और जस गरुव मोही एक पर द्रोही। ये संसार से कारण बैर करने वाला जो प्राणी है ये जब का बोझा है वो मोर पर, और दूसरा कोई बोझा नहीं है। अब यह कारण बैर करने वाला कौन है? बाली, ये भी कारण बैर। दूसरा रावण के जो जत का सैनिक है, चाहे वो खरदूषण हो त्रिसरा हो, चाहे वो स्वयं रावण मेघनाथ कुंभकर्ण, एमन का ईमन धरती बोझ है। दूसरा और कहीं बोझ नहीं है धरती ला, केवल बोझा या कारण बैर करने वाला। तब आजकल कौन है रावण कुंभकर्ण? जेला हम आजकल नक्सलाइट की थन, जेला आतंकवादी की थन, ईमन तो हरे धरती बोझ, बिना कारण के कोनो कर बारूद फोरत है, बम फोरत है, अब एक दूसरा छोड़ के ठोक के हम सब लोग समेटत है। काय मन है ईमन तो हरे। वर्तमान युग के जय जय देश धेन विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि, शुभ आचरण कतौनी होई, देव विप्र गुरुमान कोई, जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। ये जो करत है भी वेद प्रतिकूला, यही तो हरे। जय विधि हो धर्म निर्मूला, धर्म बिना जड़ के हो जाए, जड़ नहीं काटो। तो कौन है? हमारे शास्त्र हमारे वेद पुराण, यही तो जड़ है। और एकरे सती कर ऊपर आक्षेप लगाए के प्रहार लगाए करे के मन शुरू करे हैं मानस प्रेमी सज्जनों। और एकरे सती भगवान राम भी इसकी यदा यदा ही कृष्ण की यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी जी मानस में कथे, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कथे जब जब धरती में अत्याचार पापाचार बढ़ते, धर्म के हानि हो धरते, तो मैं आता हूं समस्या समाधान करता हूं, चाहे कोई रूप में हो। आज स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के रूप में ये धरती में आए और शुरुआत कर चुके हैं, बन निकले हैं। तो भगवान कदे कदे कर समस्या है। एक सती वो पैदल चल के जात पहुंचे हैं पंपापुर में, ऋषमुख पर्वत में सुग्रीव थे। काय सत्संग के पहाड़, सत्संग के पर्वत, और सुग्रीव जीव वास्तव में सुरक्षित रह सकते तो सत्संग के स्थल में ही सुरक्षित रह सकते। आज हमारे जीवन में जो भौतिक समस्या है, हमारे जीवन की जो आध्यात्मिक समस्या है, एक समाधान नहीं काम है। तो सत्संग के पर्वत में सुग्रीव बाँचिस तो केवल वही चे बाँचिस, कर्म कर्म को पीछा करे जीव के, लेकिन वो सुरक्षित रही तो केवल सत्संग के पर्वत में, ऋषमुख पर्वत में। और आज ही पर्वत में भगवान राम जी घोषणा कर दी, सत्संग में समाधान है। एक सती भगवान घोषणा करते, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभूर ही प्राण। चाहे काकरो शरण में चले जाए वो उबरने वाला नहीं है, गए न उभूर ही प्राणों का प्राण नहीं बाती।
अब वस्तुतः भगवान राम कौन है? सबके प्राण तो ही है। गोस्वामी महाराज कह रहा है अयोध्या कांड में, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, और तुम तजी तात सुहात गृह जिनहि तिनहि विधि भाव। हम सबके प्राण के प्राण, ये प्राण संचालित करने वाला तो ही है। और यहाँ गोस्वामी महाराज कहे घोषणा कर भगवान गए उबरई प्राण होकर प्राण नहीं वांचे, का करो शरण में चले जाए। तो वस्तुतः ये प्राण चलाने वाला कौन है? कई बार आप सोचे हो, एक आध घंटा सोचू, रात में जब हम बिस्तर में जाते ना तो बहुत सारा चीज दिमाग में आते। मैं सूता था मोर नींद पर जी, तो श्वास लेने वाला कौन है? कौन लेवत हो? हिले तो जोर तो नींद पर गए। कौन वाथे का है? वो एक आज ऑक्सीजन दे भैया नहीं आए। दूसरा, हमारे जीवन में हम देखते हैं कई बात है। एक तो ये है कि प्राण ये चलने वाला जो श्वास देने वाला है, हमन कहा था मैं श्वास ले तो तेन नहीं लेवत, कोनो औ है जे देवत को ऑक्सीजन। अब एक महत्व पता चलिस कोरोना काल में कि वास्तव में प्राण की रक्षा कैसे किया जाए। ऑक्सीजन कद का जरूरत रही सोच में, तो प्राण के प्राण भगवान राम जी है। वहां वशिष्ठ महाराज जी अयोध्या कांड में भगवान राम के तात्विक विवेचना जब करी, आध्यात्मिक विवेचना करी, तो प्रभु आप प्राण के भी प्राण है। प्राण तो हमारे जीवन में है, लेकिन ये प्राण को संचालित करने वाला भी तो कोई है ना। कौन है वो? यही ईश्वर ही है, जे स्वयं भगवान जो है सबके प्राण है। वो प्राणवान भगवान ही आज कहा थे कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए प्राण। तो संहार के देवता शरण में चले जाए, चाहे रचना करने वाला देवता शरण में, ब्रह्म शरण में चले जाए, लेकिन बाली बचने वाला नहीं है। काबर एकर सती कि जौन भगवान के भक्त के अपराध करे, जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सोजर। अभी आने वाला है फागुन तिहार, काबर मनाते हैं? तो होलिका और प्रहलाद की कथा सब मालूम, हिरण्यकश्यप की कथा। होलिका वरदान रही से कि वो अग्नि उलझला नहीं सके। प्रहलाद में लेक बैठ जाता हूँ, भैया आगे लगा देवे, अब मैं बात जाऊं भतीजा भूजा जी, ये ओकर प्लानिंग रही। लेकिन कोई उल्टा तो कोनो के कजी कैसन वरदान दे रही सोई ब्रह्मा जी है, आगे जला नहीं सके कि सब आगे में जल के बिचारी जर गए, पूरा मर गई, जरी इसका मर गए पूरा। और प्रहलाद हो आगे में नहीं जली से कौन से आगे। और तब भगवान के बारे में गोस्वामी जी महाराज कहे राम रोष पावक, ये प्राकृत आगिनो है, नेचुरल आगिनो है। भगवान के क्रोध रूपी अग्नि एकर से बाँच ही, एकर वरदान नहीं दे इस ब्रह्मा जी। भगवान राम के क्रोध रूपी जो अपराध, अगर भक्त के लिए कोई अपराध करे तो काकरो शरण में चले जाए, फिर उनका कल्याण होने वाला नहीं है। काबर भगवान का थे अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त के हर सुख दुख मोर हरे। एकर सती भगवान के शरण ग्रहण जो कर लेते जीव तो भगवान ओकर सुख दुख, ओकर जीवन के हर क्रियाकलाप ये सब अपन अपना लेते। और यही बात लेकर के सुग्रीव मैत्रिता करे है। और आज भगवान राम जी घोषणा करते, सुग्रीव ते चिंता मत करते, फिकर मत कर, मैं हूं ना, आजकल के भाषा में। तो यही प्रकार से आज भगवान राम जी आश्वस्त कर दी जीव, और केवल सुग्रीव नहीं संसार के समस्त जीव जी। वो कथा जब हरे तब हरे त्रेता युग के ये प्रसंग से हमला का मिली या हमला का मिलत है, तो संसार के जीव मतलब सुग्रीव के माध्यम से आश्वस्त करते भगवान कि जीव के कत को भटकतरा कहीं करतरा, तो केवल मोर शरण में आ जाओ। और आओ एक भजन इस संदर्भ में, शरणागति संदर्भ में आनंद लेते हैं, बाद फिर आगे चर्चा करूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत
से पावन, अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। कोई जप करता स्वामी, 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 कोई जप करता स्वामी। हमने केवल पाप किए हैं, हमने केवल पाप किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे में एक अधम को, ऐसे में एक अधम को, ऐसे में एक अधम को अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। सियावर रामचंद्र की जय। तो एक प्रकार से भक्त के द्वारा भगवान को चैलेंज है कि प्रभु आप हमें पार करें, तब हम जाने कि वास्तव में आप दीन दयाल हैं, भक्त वत्सल हैं। और सचमुच में सुग्रीव कैसा था, उसका हालत कैसन रही से, बहुत तन व्रण
शरीर में पूरा घाव मारे मारे फिरत है, लेकिन उहुल भगवान अपना ली। अब जरा देखन ब्रह्म शरणागत गए ऊपर ही प्राण काबर काबर ऐसा चैलेंज करत भगवान काकरो करनी बाचे। तो कारण बताइए, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी और तीन ही मिलो कत पातक भारी। जे हम मित्र के दुख में दुखी नहीं हुए। काबर भगवान और राम और सुग्री की मित्रता हो चुके हैं। पहली मितान बध है तो मितान बध भैया मन कहा है ये 7 पीढ़ी क्लिप चलतेगा इसे का। और सही बात है, हम उन बधेन गांव में मितान गंगा जल महाप्रसाद अब तो गए जमाना वो नहीं रही गए। ओकर हर सुख दुख ओकर घर में कोनो मरहीनी मरिया हरिया हो गए, शादी बर बिहाव हो गए, और कहीं काम हो गए, पूरा परिवार सहित जाके घर बरोबर कमाए। भले परिवार वाले पीछू रहती, लेकिन मितान मन अकबर है आज भी है, निभावत है गांव में परंपरा। का भाई ये सब हमारे शास्त्र जो है, हमारे रामचरितमानस जो है, ये मन सब मित्रता परिभाषित करे हैं। एक से सब प्रेरणा लेकर के सब होत रही, सामाजिक सौहार्द के जो स्थिति बनत रही। आज कोनो कभी टाइम ही नहीं, टार तो हर बुताला जहर खाए टाइम नहीं है। अरे जहर खाए बर नहीं कहन भाई कोनो राम कथा सुने बर काबर आजकल है ना पीटी पाटर में लगे हैं, ओकर बर सबका टाइम है। लेकिन भगवान के कथा बर या सामाजिक समरसता के लिए हमारे जीवन में समय नहीं, बड़ा विडंबना है। समय के अक्का तेजी से परिवर्तन हो है कि आदमी खुद के लिए समय नहीं। मॉडर्न युग के लड़का मन तो वैसे कि 3 बजे नहावत का करत रहे, कहीं नहीं करत रहे, ये कहीं बुता करत रहे, फिर कोई यूं का बुता है। तो एक मतलब ये प्रसंग के माध्यम से जे न मित्र दुख होई दुखारी तिनवी तो बिलोकत पातक भारी भगवान राम के रीस कि जे हम मित्र के दुख में दुखी नहीं होए, वो आदमी देखे सही पाप लगते। गाँव में कहानी कई बार ये देखकर मुख देख के जाबे नहीं कभू को हम सफल नहीं हो। तो सचमुच में वो होए वैसे भाई कई जिन घटना मोरे साथ नहीं, कई जिन के साथ हो उनको पर अनुभव बताए। सही में तो फलाना मुख देख के जाबे कैसे काम बन भी नहीं करे। कहीं न कहीं ओकर जीवन में पाप के अंश है, और ओकर कारण से ओला देख के जाए में ओकर पाप के भागी, ओकर पाप के प्रभाव हमारे जीवन में भी आज थे। तो कहां रही से है तो कहे जे न मित्र दुख होई दुखारी तिने विलोकत पातक भारी निज दुख गिरि सम रज करि जा निज दुख गिरि सम रज करि जाना मित्र के देख दुख सुमेरु समाना। अपन दुख कतको बड़े रहा है ओला रज के समान धूल के समान जानना, और मित्र के दुख भले नांचन है धूल बरोबर है, लेकिन सुमेरु के समान जानना ये मित्रता की परिभाषा है। अब आजकल कहाँ है, केवल खाए पिए तक के सीमित है मित्रता है, ऊपर ले आगे कुछ नहीं। ते कहाँ हम कहाँ, बस बताया ना शुरू में मीठ मीठ गप गप मीठा मीठा बने बने कर हाथ में सब है, लेकिन जोर को जीवन में कड़वाहट ऐसा दुख ऐस तो ऐसे किनारा कर ही फिर कुछ मत। तो रामचरितमानस हमरा संदेश देते भगवान राम के जे भुजा पड़क उठी वैसे नहीं हमारे समाज में हमारे परिजन में अगर काकर ऊपर कहीं संकट आते तो कर समाधान करे बर हम वैसे तत्पर होना चाहिए। ये भाव के साथ पीलावती संकेत हो गई। एक भजन आपके बीच में रखूं फिर आपसे विदा लेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। केवल रोना रोवत है संसार में आज आदमी, पैसा नहीं है पैसा पर रोवत, और पैसा वाले बन घूमन रोवत है बोले हो इनकम टैक्स मारे रोवत, लइका नहीं है लइका पर रोवत, और लइका है का बार रोहित बोले लइका मारे रोवत। यहाँ आथे कौन और गाथे कौन देखने भजन। अरे रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, जी हाँ गाता है कोई कोई, अरे गाता है कोई कोई। और इन मस्तों की बस्ती में पिरदा मत के क्षण हो, अरे इन मस्तों की बस्ती प्यारे राम कथा के बस्ती के जना है
अरे इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। रंगरलियों की गली में सब लोग भटकते हैं, रंगरलियों की गली में सब लोग भटकते हैं, सब भटकत हैं। 2 साल कोरोना के मारे पे आए हैं, तो नवा साल में कहाँ जाबो, तो कोनो कहा कश्मीर जाबो, दूसरा कहते मन बेंगलोर जाबो, और पैसा कौड़ी नहीं है मन कहाँ जाए। मैत्री बाग जिंदाबाद, नया रायपुर जिंदाबाद। भटकना है लेकिन यहाँ पर समय नहीं है। रंगरलियों की गली में सब लोग भटकते हैं, रंगरलियों की गली में सब लोग भटकते हैं, जी हाँ सब लोग भटकते हैं, सब लोग भटकते हैं। अरे पर मेरे राम की गली में सब हेला हेला पोंडा पोंडा। अरे पर मेरे राम की गली में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, सब रगड़ रगड़ के नहावत, एक से एक साबुन में नहात, विज्ञापन देख के नहावत। काबर शरीर के मैल निकाले भर, लेकिन हमारे भेजक मैल कामे निकले। यही सत्संग के गंगा में, यही राम कथा के गंगा में एकर सती यहाँ आकर के स्नान करो। निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, जी हाँ सब लोग छुड़ाते हैं, सब लोग छुड़ाते हैं। अरे पर मन की मैल मन से क्या जन धोता, अरे पर मन की मैल मन से धोता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता 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 है कोई कोई, गाता है कोई कोई, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, 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 गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। सियावर रामचंद्र की बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत